इस वीडियो में हम पाइथन के क्विज 1 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि वीक 1 टू वीक 4 के सिलेबस के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो शुरू में पाइथन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। सो फॉर एग्जांपल पाइथन गुइडो वैन रॉसम ने 1989 में डिस्कवर किया था। हम पाइथन क्यों पढ़ रहे हैं? तो पाइथन इन अ वे एक मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाती है मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस एप्लीकेशंस के लिए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया पाइथन का इकोसिस्टम है एंड बहुत सारी डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज हैं पाइथन पर बेस्ड, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। सो मशीन लर्निंग डेटा साइंस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है पाइथन। दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग एंड वेब डेवलपमेंट एटसेट्रा जैसे एप्लीकेशंस के लिए भी यूज़ होता है। लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन पाइथन 3 है एंड आप पाइथन को यूज़ करने के लिए अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हो एंड फिर विजुअल स्टूडियो के थ्रू, जो कि एक बहुत पॉपुलर टेक्स्ट एडिटर है, आप कोडिंग कर सकते हो। या फिर आप ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू जैसे कि रैपलेट या गूगल कोलैब के थ्रू भी प्रैक्टिस कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडेंटेशन इन पाइथन। तो इंडेंटेशन बेसिकली ये है कि आप एक लाइन ऑफ कोड के बाद जब नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड स्टार्ट करो तो टैब या स्पेस के बाद एक थोड़ी स्पेस छोड़ दो एंड वो एक सेपरेट ग्रुप ऑफ कोड को डिनोट करेगा। एंड उससे ये होता है कि एक लाइन के बाद जो दूसरी लाइन आ रही है, इंडेंटेड लाइन आ रही है, वो उसकी डायरेक्ट कंटिन्यूएशन में है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड पाइथन कमेंट्स। पाइथन कमेंट्स कोई कोड नहीं होता है, वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है, इंटरप्रेटर उसको प्रोसेस नहीं करता है, वो बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, आपके जानने के लिए होता है। तो आप हैशटैग लगा के कुछ भी लिख सकते हो एंड फिर वो आपके लिए एक कमेंट हो जाएगा कोड में। नाउ अब आपको पाइथन के सिंटेक्स से यूज टू होना पड़ेगा, जो कि काफ़ी ईजी है। सिंटेक्स जैसा कि आपको पता है कि एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम कोड लिखते हैं। सो फॉर एग्जांपल सबसे कॉमन स्टेटमेंट प्रिंट स्टेटमेंट, जिसके थ्रू हम कुछ भी आउटपुट करा सकते हैं, उसका सिंटेक्स ऐसा है कि प्रिंट लिखना है, फिर ब्रैकेट्स लगानी है। ब्रैकेट्स के बाद अगर आप कोई स्ट्रिंग है, टेक्स्ट है, तो उनको कर्ली ब्रेसेस के बीच में लिखना है, या फिर आप नंबर प्रिंट कर रहे हो तो ब्रेसेस के बिना डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हो। वेरिएबल, एज यू नो, किसी भी वैल्यू को स्टोर कराने के लिए हम वेरिएबल में स्टोर करते हैं। तो वेरिएबल का सिंटेक्स यही है। सो वेरिएबल का नेम, फॉर एग्जांपल एज, और फिर बस इक्वल टू लगा देना है और फिर कोई भी वैल्यू उस वेरिएबल में असाइन हो जाएगी। आपको यूजर से कोई भी वैल्यू लेनी होती है तो हम इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। उसमें हम सिर्फ इनपुट लिखते हैं एंड ब्रेसेस लगा देते हैं एंड उसके बाद हम जब प्रोग्राम को रन करते हैं तो फिर पाइथन यूजर से कोई भी वैल्यू पूछेगा इनपुट के लिए। नाउ बाय डिफॉल्ट इनपुट की जो वैल्यू होती है वो स्ट्रिंग में एक्सेप्ट होती है, लेकिन आपको कोई दूसरे टाइप की वैल्यू लेनी है, फॉर एग्जांपल इंटीजर या फिर फ्लोट आर बेसिकली डेसिमल नंबर्स। तो आप इनपुट से पहले ये INT और फिर ब्रैकेट्स में इनपुट लिख सकते हो, तो फिर जो भी वैल्यू आएगी वो इंटीजर के फॉर्म में असाइन होगी। अब डेटा टाइप्स के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट्स तो आपको पता ही है। बूलियन बेसिकली ट्रू और फॉल्स वैल्यू ले सकता है। इन लिस्ट बेसिकली एक ऑर्डर ग्रुप ऑफ डेटा होता है और उसको असाइन करने के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में कॉमा से सेपरेट करके वैल्यूज डाल सकते हो। आप किसी डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में भी कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक्स एक इंटीजर डेटा टाइप है, लेकिन अब आपको उसको स्ट्रिंग बनाना है, तो आप बेसिकली STR लिख दो और फिर ब्रैकेट्स में x लिख दो, तो अब ये जो x है वो स्ट्रिंग बन जाएगा। फिर पाइथन में ऑपरेटर्स भी होता है बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए। तो प्लस का इजी है, सब्सट्रैक्शन का वही जो मल्टीप्लिकेशन के साइन होते हैं, सेम साइंस है। एक्सपोनेंशिएशन के लिए यानी किसी की पावर समथिंग करने के लिए आप ये दो मल्टीप्लिकेशन के साइन यूज कर देते हो। किसी नंबर का रिमाइंडर फाइंड करना है डिवीजन की जगह, तो आप परसेंटेज का साइन यूज करते हो। एंड देन देयर आर टू स्लैशेस, जो कि बेसिकली किसी भी डिवीजन का जो आउटपुट आएगा, क्वेश्चन आएगा, उसको राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट होल नंबर, तो आप इस साइन के थ्रू फ्लोर डिवीजन निकाल सकते हो। देन देयर आर कंपैरिजन ऑपरेटर, किसी भी दो नंबर को कंपेयर करने के लिए जो यूज होते हैं। दो बार इक्वल टू आप यूज करते हो तो आप इक्वालिटी डिस्क्राइब करते हो, एक बार इक्वल टू यूज करते हो तो आप असाइन कर रहे होते हो, विच इज नॉट अ कंपैरिजन ऑपरेटर। एक एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इक्वल टू यूज करते हो, यानी आप इनइक्वालिटी डिनोट कर रहे हो। फिर ग्रेटर देन और लेस देन के साइन से आप ग्रेटर देन और लेस देन कर रहे हो, और फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू कर दोगे तो काफ़ी एक्सप्लेनेटरी है कि वो ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोट कर रहा है। फिर आ जाते हैं अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स, जिसमें एंड तब यूज होता है जब दोनों वैल्यूज ट्रू होती हैं, और तब यूज होता है जब कोई सी भी एक वैल्यू ट्रू होती है। एंड नॉट ऑपरेटर बेसिकली वैल्यू को इन्वर्ट कर देता है, फॉल्स को ट्रू बना देता है। देन देयर इज समथिंग नोन एज स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। तो आप बेसिकली बस एक प्लस साइन से दो वर्ड्स को आपस में ऐड कर सकते हो, जैसे कि इस कोड में
ए प्लस बी की मदद से आपने हेलो और वर्ल्ड को कंबाइन करके हेलो वर्ल्ड बना दिया। तो अब आपको एक स्ट्रिंग में से कोई पर्टिकुलर लेटर एक्सट्रैक्ट करना है, तो उस प्रोसेस को इंडेक्सिंग कहते हैं। सो फॉर एग्जांपल ये अपने पास एक टेक्स्ट है, हाय एवरीवन। अब इसमें से हमें पहला लेटर एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम बेसिकली ये करेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में 0 लिख देंगे, 0 यानी पहला लेटर ऑफ द स्ट्रिंग, तो एच बाहर आ जाएगा। फिर हम एक बंच ऑफ लेटर्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एंड उसको हम स्लाइसिंग कहते हैं। उस सिमिलर सिंटैक्स रहता है, हम स्ट्रिंग का नाम लिखेंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स, और फिर कौन से लेटर से स्टार्ट होके कौन से लेटर के एंड तक हम एक्सट्रैक्ट करेंगे वो हम लिखते हैं, एंड बीच में ये डॉट डॉट आता है। तो 2 to 5 जो नंबरिंग ऑफ लेटर्स है पाइथन लवर में से वो निकल जाएगा एंड आउटपुट THO आएगा। देन देयर आर सेवरल ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेंथ डॉट टेक्स्ट, तो लेन लिखेंगे और फिर स्ट्रिंग का नाम लिख देंगे ब्रैकेट्स, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन दैट स्ट्रिंग आउटपुट हो जाएगा। तो यहाँ अपना वीक 1 कंप्लीट होता है। अब आ जाते हैं वीक 2 के कॉन्सेप्ट्स पे। तो आ जाता है डिलीटिंग अ वेरिएबल। सो आप बेसिकली DEL लिख के ब्रैकेट्स में वेरिएबल का नाम लिख दोगे तो वेरिएबल ही डिलीट हो जाएगा, एंड अगली बार आप उस वेरिएबल को प्रिंट करने जाओगे तो एरर आ जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई वेरिएबल है ही नहीं। फिर आ जाते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स, जिसमें आप 2 ऑपरेशन साथ में कर रहे होते हो। फॉर एग्जांपल एक अरिथमेटिक ऑपरेशन प्लस माइनस एटसेट्रा, एंड फिर उस अरिथमेटिक ऑपरेशन के बाद की वैल्यू को वेरिएबल में असाइन करना, यानी असाइनमेंट ऑपरेटर। इन दोनों ऑपरेटर को हम साथ में क्लब कर देते हैं, जैसे कि प्लस और इक्वल टू, माइनस और इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन एंड इक्वल टू। तो इसमें क्या होता है कि वेरिएबल में वो नंबर ऐड होता है एंड वो जो नई वैल्यू है वो उस वेरिएबल में असाइन हो जाती है। फिर देयर इज मेंबरशिप ऑपरेटर, जिसमें हम चेक करते हैं कि कोई स्ट्रिंग एक सेंटेंस में एक्चुअल में है या नहीं। तो उसमें हम वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग ब्रैकेट्स में लिखते हैं, फिर इन लिखते हैं एंड फिर सेंटेंस के वेरिएबल का नाम लिखते हैं एंड प्रिंट कर देते हैं, और अगर ट्रू आता है यानी कि वो वेरिएबल उस सेंटेंस में एक्चुअल में था। फिर आ जाते हैं एस्केप कैरेक्टर, उसमें हम बेसिकली जैसे कि /n लिखेंगे तो फिर एक लाइन लीव हो जाएगी, वैसे ही /t लिखेंगे तो एक स्पेस लीव हो जाएगी। फिर आ जाते हैं बहुत सारे मेथड्स ऑन स्ट्रिंग, तो जैसे कि हम ये लोअर फिर ब्रैकेट्स लगाते हैं तो फिर जो भी स्ट्रिंग होती है उसकी सारी वैल्यूज लोअर हो जाती हैं, और इसको इम्प्लीमेंट करने का ये तरीका होता है प्रिंट x.lower। तो फिर अब पाइथन की जो पहले कुछ अपर केस वैल्यूज भी थी वो आउटपुट में जाके सब लोअर हो जाएंगी। सिमिलरली देयर इज अपर, सबको अपर केस कर देता है, कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर को अपर केस कर देता है, स्वैप केस लोअर केस लेटर्स को अपर केस बना देता है, अपर केस को लोअर केस। तो ऐसी बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, बेसिकली आप रीड कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। ये नोट्स रीड कर लेना है आपको, और ये नोट्स मेरे डिस्कॉर्ड के सर्वर पे मैं अपलोड कर दूंगा, सिंपली ज्वाइन करके नोट्स को एक्सेस कर लेना। इन डिस्कॉर्ड का लिंक इन डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। फिर आ जाता है अपने पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जो कि होता है इफ, एल्स और एलिफ। तो ये स्टेटमेंट्स आपको कोड में डिसीजन लेने में हेल्प करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 5 है, एंड हमने लिखा इफ x इक्वल टू y, एंड फिर ये 2 डॉट लगा दिए, एंड फिर इंडेंट करके इसी इफ स्टेटमेंट में हमने लिखा स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड, और फिर लिखा प्रिंट स्ट्रिंग। इसका मतलब ये है कि ये जो 2 लाइंस हैं जो इफ के बाद इंटेंटेड लिखी हैं, ये तभी इम्प्लीमेंट होंगी जब ये जो कंडीशन लिखी है इफ x इक्वल टू y ये ट्रू होगी। जैसा कि आप इस केस में देख सकते हो कि 10 इज ग्रेटर देन 5, तो ये इंडीड ट्रू है, तो ये इम्प्लीमेंट होकर आपका आउटपुट हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। एल्स स्टेटमेंट में ये होता है कि जस्ट इन केस इफ वाली कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई तो फिर एल्स वाली जो कंडीशन है वो इम्प्लीमेंट होगी। एंड एलिफ में आप ये देखते हो कि अगर इफ स्टेटमेंट ट्रू नहीं है एंड ये कंडीशन इम्प्लीमेंट नहीं हुई, तो हो सकता है कि एलिफ वाला स्टेटमेंट ट्रू होके वो कंडीशन इम्प्लीमेंट हो जाए। आप मल्टीपल कंडीशंस लगाने के लिए किसी कोड में नेस्टेड इफ स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हो, यानी कि पहले ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये इम्प्लीमेंट होगा, फिर देखेंगे कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला कोड इम्प्लीमेंट होगा। पाइथन में हम लाइब्रेरीज को मॉड्यूल्स भी बोलते हैं। मॉड्यूल बेसिकली किसी और का लिखा हुआ कोड होता है जिसमें कुछ सेट ऑफ फंक्शंस होते हैं जो हमें अपने भी पाइथन कोड में इंक्लूड करने होते हैं, क्योंकि हमारे लिए यूज़फुल हो सकते हैं। तो हम उस मॉड्यूल को डायरेक्टली अपने कोड में इंपोर्ट कर सकते हैं। हमें सिंपली इंपोर्ट लिखना होता है और फिर उस मॉड्यूल का नाम लिखना होता है, एंड फिर वो जो पूरा मॉड्यूल है वो हमारे कोड बेस में आ जाता है। एंड हम फ्रॉम लिखकर मॉड्यूल का नाम और फिर हम कोई स्पेसिफिक फंक्शन भी उस कोड बेस में से इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने मैथ लाइब्रेरी इंपोर्ट करी, अब हम मैथ लाइब्रेरी के सारे फंक्शंस अपने कोड में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैथ डॉट स्क्वायर रूट फंक्शन किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल देगा एंड हमें
वो पूरा स्क्वायर रूट का कोड नहीं लिखना पड़ेगा, हम सिंपली मैथ डॉट स्क्वायर रूट लिख के स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। इन पाइथन में टर्म्स ऑफ मॉड्यूल या लाइब्रेरी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैलेंडर मॉड्यूल या लाइब्रेरी, एंड आप इनके बारे में सिंपली सर्च करके रीड कर सकते हो, जिससे आप अपने कोड बेस में इनको इम्प्लीमेंट कर पाओ। अब हम आ जाते हैं लूप्स पे। सबसे पहला लूप है वाइल लूप। सो जैसा कि इधर दे रखा है, द वाइल लूप एग्जीक्यूट्स अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज द गिवन एक्सप्रेशन इज ट्रू। यानी कि जो वाइल के बाद जो एक्सप्रेशन लिखा है, अगर वो ट्रू रहता है तो उसके बाद जो इंडेंटेड स्टेटमेंट है वो बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक वो एक्सप्रेशन ट्रू रहता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, आई की वैल्यू इनिशियलाइज 0 करिए, फिर ये बोला है कि अगर आई 5 से कम रहता है, ये दोनों स्टेटमेंट्स इम्प्लीमेंट होते रहेंगे। तो सबसे पहले हम प्रिंट करेंगे आई को, तो आउटपुट 0 आएगा। फिर हम आई में एक प्लस कर देंगे, प्लस इक्वल टू यूज़ किया, यानी कि आई में यानी 0 में प्लस करेंगे 1, यानी फिर आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, एंड फिर उसको आई वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। फिर वापस से वाइल पे पहुंचेंगे और फिर वापस चेक करेंगे, तो अभी भी 1 है, आई की वैल्यू 5 से छोटी है, तो अगेन प्रिंट होगा आई, और फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। वापस आई की वैल्यू 2 है, 2 5 से छोटा है, तो फिर ये प्रिंट हो जाएगा 2, एंड ऐसे ही चलते चलते 4 तक ये प्रिंट होगा। फिर 4 के बाद जब 5 आएगा तो फिर आई 5 से छोटा नहीं रहेगा, एंड ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। फिर आ जाता है अपने पास फॉर लूप, एंड फॉर लूप का कुछ ऐसा सिंटेक्स होता है, ये फॉर होता है, फिर कुछ भी वेरिएबल हो सकता है इन सीक्वेंस। अब ये जो सीक्वेंस है, ये स्ट्रिंग भी हो सकती है, लिस्ट भी हो सकता है, सेट भी हो सकता है। एंड इसमें क्या होगा कि हम उस स्ट्रिंग या सीक्वेंस की हर वैल्यू पे आइटरेट करेंगे जब तक वो स्ट्रिंग पूरी ख़त्म नहीं हो जाती है, वो सीक्वेंस पूरा ख़त्म नहीं हो जाता है, एंड फिर उसकी हर एक लेटर या हर एक वैल्यू पे इस स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। सो एग्जांपल है कि ये हमें पेट्स लिस्ट दे रखी है जिसमें 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, फिर हमने बोला है फॉर, फिर ये वेरिएबल आ गया, कुछ भी हो सकता है, पेट नाम दिया है इसका। इन पेट्स, पेट्स इज बेसिकली आर लिस्ट। तो हर ऑब्जेक्ट में फॉर पेट्स लिस्ट हम प्रिंट करेंगे पेट, यानी कि फॉर लूप में हम इस लिस्ट के हर ऑब्जेक्ट पे लूप करेंगे। जैसे कि फॉर पेट इन पेट्स, तो पहला पेट आ गया कैट, फिर हम प्रिंट कर देंगे कैट को, फिर वापस जाएंगे, फिर सेकंड पेट पे जाएंगे विच इज़ गोट, गोट प्रिंट होगा, और फिर एंड में डॉग प्रिंट हो जाएगा, एंड फिर उस लिस्ट के ऑब्जेक्ट्स खत्म हो जाएंगे, तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। हम फॉर लूप में बहुत ऑफन रेंज फंक्शन यूज़ करते हैं। रेंज ऑफ 5 is basically a list containing 0 1 2 3 4। सिमिलरली रेंज ऑफ 10 0 to 9 सारे डिजिट्स की लिस्ट हो जाएगी। तो लूप्स के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए आ जाते हैं नेस्टेड लूप्स, यानी एक के बाद एक लूप। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हो, इधर 2 लिस्ट है एनिमल और साउंड्स की, और इसमें 2 लूप्स हैं। तो पहले हम, और इसमें लूप्स भी 2 हैं जो कि है फॉर एक्स इन एनिमल एंड फॉर वाई इन साउंड्स। तो ये एनिमल के हर ऑब्जेक्ट पर लूप करेगा और ये वाई के हर ऑब्जेक्ट पर लूप करेगा। सो कुछ ऐसा होगा कि फॉर एक्स इन एनिमल, यानी एक्स के एक ऑब्जेक्ट पे हम वाई के सारे ऑब्जेक्ट्स से पेयर कराएंगे, और फिर हम प्रिंट करेंगे द एनिमल साउंड, जैसे कि द टाइगर म्याउज, द टाइगर रोज, द टाइगर बार्क्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो इन अ वे हम इस लिस्ट के सारे ऑब्जेक्ट को इस लिस्ट के सारे ऑब्जेक्ट्स के साथ पेयर करेंगे। तो इस लिस्ट में टोटल 3 ऑब्जेक्ट हैं, एंड इस लिस्ट में भी टोटल 3 ऑब्जेक्ट हैं, एंड सबको आपस में पेयर करेंगे, यानी 3 × 3 = 9। तो टोटल 9 सेंटेंसेस प्रिंट होने वाले हैं। फिर आ जाते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स विच आर ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। तो देख लेते हैं ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है। द ब्रेक स्टेटमेंट स्टॉप्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द करंट लूप। सो एग्जांपल से समझते हैं, इधर एक x = हेलो वर्ल्ड गिवन है, और फिर है कि फॉर i इन x, यानी कि x की हर एक स्ट्रिंग में इफ i =@, अगर i @ के इक्वल हो जाता है, यानी स्ट्रिंग का कोई भी लेटर @ के इक्वल हो जाता है, तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा, यानी वहीं उस लूप को रोक देंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये बेसिकली उसी लेटर को हम प्रिंट कर देंगे। तो ये लूप चलता जाएगा एंड हर लेटर प्रिंट होता जाएगा जब तक i =@ नहीं हो जाता है, और जैसे ही i =@ होगा ये लूप ब्रेक हो जाएगा, और फिर वर्ल्ड प्रिंट नहीं होने वाला है, एंड आउटपुट केवल हेलो तक ही रुक जाएगा। फिर आ जाता है कंटिन्यू स्टेटमेंट, जिसमें हम टर्मिनेट करते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ द करेंट इटरेशन ऑफ द लूप, यानी पूरे लूप
के एग्जीक्यूशन को हम टर्मिनेट नहीं करते हैं, पर वो जो करंट लूप में जो एग्जीक्यूशन स्टेप्स होते हैं उनको वहीं के वही टर्मिनेट करके वापस से हम शुरू से स्टार्ट करते हैं नए इटरेशन के एग्जीक्यूशन स्टेप्स को। फिर आ जाता है पास स्टेटमेंट, जो बेसिकली कुछ नहीं करता है, यानी कि पास जब हम लिखते हैं तो उससे कुछ आउटपुट नहीं आता है, कुछ कोड पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। एंड ये यूज होता है तब जब सिंटैक्टिकली रिक्वायर्ड होता है, यानी कि कुछ ऐसी हम कुछ कंडीशन लिख रहे हैं एंड उसके बाद एरर थ्रो ना हो जाए, कुछ ना कुछ हमें लिखना ही है, तो फिर हम पास लिख देते हैं जिससे कि कोड आगे बढ़ जाता है एंड कोई एरर थ्रो नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल है, इफ 5 इक्वल्स टू 5 पास कुछ नहीं होगा, एल्स पास वापस कुछ नहीं होगा एंड सिंपली प्रिंट हेलो वर्ल्ड हो जाएगा, तो आउटपुट सिर्फ और सिर्फ हेलो वर्ल्ड आएगा। तो अब हम सीख लेते हैं लिस्ट के फंक्शंस। तो लिस्ट जैसा कि बताया था कि ऑर्डर सेट ऑफ वैल्यूज होती है जो कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कॉमा सेपरेटेड होती है। लिस्ट में एक फंक्शन होता है अपेंड नाम से, जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट को लिस्ट में अपेंड यानी ऐड कर देता है। जैसे कि एल डॉट अपेंड और ब्रैकेट्स में 8 लिखेंगे तो अब इस लिस्ट में 8 भी पार्ट हो जाएगा। और फिर इंसर्ट जो होता है वो भी अपेंड जैसा होता है, कोई ऑब्जेक्ट को ऐड करता है लेकिन एक स्पेसिफिक प्लेस पे ऑब्जेक्ट को ऐड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एल डॉट इंसर्ट 4,8 लिखा है तो 4th प्लेस पे लिस्ट की 8 नंबर को इंसर्ट कर देंगे। वैसे ही एल डॉट पॉप जो होता है वो लास्ट एलिमेंट जो होता है लिस्ट का उसको डिलीट कर देता है। एल डॉट रिमूव 3 है तो इस लिस्ट में से 3 को रिमूव कर देंगे। लेन ब्रैकेट में लिस्ट का नेम, फॉर एग्जांपल एल आउटपुट्स द लेंथ ऑफ द लिस्ट। हम किसी लिस्ट की वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि इधर एल स्क्वायर ब्रैकेट्स में 3 लिखा है, यानी इस लिस्ट में जो तीसरे नंबर पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू अब जो भी थी वहां से चेंज होके 9 हो जाएगी। एंड ऐसे ही बहुत सारे लिस्ट के ऑपरेशंस होते हैं। यू कैन बेसिकली सिंपली रीड द नोट्स और फिर आपको समझ में आ जाएंगे। आप लिस्ट के थ्रू लूप भी कर सकते हो, जैसा कि आपने पहले देखा था फॉर आई इन एल प्रिंट आई, तो ये बेसिकली लिस्ट के हर ऑब्जेक्ट में लूप होगा। फिर यहाँ पे लिस्ट को सॉर्ट करने की एक एल्गोरिदम दे रखी है यूजिंग द कॉन्सेप्ट जो कि अभी हमने लर्न करे हैं, जैसे कि लूप्स एंड ऑपरेशंस। तो आप बेसिकली इस कोड को रीड करना नोट्स में से एंड आपको समझ में आ जाएगा। सिमिलरली लिस्ट के एलिमेंट्स का डॉट प्रोडक्ट निकालने की एल्गोरिदम दे रखी है फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ द लिस्ट डॉट प्रोडक्ट्स प्लस इक्वल टू एक्स आई इंटू वाई आई, यानी कि सेम प्लेस पर जो दोनों लिस्ट में ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके डॉट प्रोडक्ट में ऐड कर देंगे एंड इसको ही हम पूरे लिस्ट में लूप करेंगे तो हमें डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट हो जाएगा। नाउ अब आपके इस पाइथन कोर्स में मैट्रिसेस से रिगार्डिंग काफ़ी क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो वैसे ही यहाँ कॉन्सेप्ट आ जाता है मैट्रिक्स एडिशन का। तो हमें 2 मैट्रिसेस दिए हैं। फर्स्ट इज आर मैट्रिक्स जिसकी ये 3 रोज है, और फिर है एस मैट्रिक्स जिसकी ये 3 रोज है एंड क्लियरली डायमेंशन ऑफ ईच मैट्रिक्स इज 3। अब रोज से हम मैट्रिक्स बनाने के लिए हम सिंपली ये करेंगे कि ए और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ इनिशियलाइज कर लेंगे, फिर ए डॉट अपेंड R1 R2 R3 यानी सारी रोज को अपेंड कर देंगे तो वो ए मैट्रिक्स बन जाएगी 3 डायमेंशन की। सिमिलरली बी मैट्रिक्स बन जाएगी 3 डायमेंशन की। अब हमें ए और बी मैट्रिक्स को आपस में ऐड करना है एंड रिजल्टिंग मैट्रिक्स को अभी के लिए हम सी बोल देते हैं, और फिर हमें 0 0 करके 3 डायमेंशन की मैट्रिक्स इनिशियलाइज कर देनी है। और फिर एडिशन फॉर लूप्स को यूज करके होगा फॉर आई इन रेंज डायमेंशन एंड फॉर जे इन रेंज डायमेंशन, एंड डायमेंशन एज यू नो 3 है। तो फिर हम सी लिखेंगे ब्रैकेट में आई और फिर ब्रैकेट में जे, जिससे कि सी का एक एलिमेंट इक्वेट हो जाएगा एंड हमें बेसिकली ए आई जे प्लस बी आई जे करना है, यानी कि ए और बी की सेम कोऑर्डिनेट्स वाली वैल्यूज को ऐड कर देंगे मैट्रिक्स एडिशन के लिए एंड इन दोनों लूप्स के थ्रू वो पूरी मैट्रिक्स में लूप हो जाएगा एंड हमें अपनी सी मैट्रिक्स मिल जाएगी एंड एट द एंड वी कैन बेसिकली प्रिंट सी एंड आउटपुट्स में एडेड मैट्रिक्स आउटपुट हो जाएंगी। एंड सिमिलरली ऐसे ही फॉर लूप का यूज करके हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, और इधर शॉर्टकट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दे रखा है एंड वो होगा एक पॉपुलर लाइब्रेरी की हेल्प से जो कि है numpy। तो हम इंपोर्ट कर देंगे numpy को एंड ये लाइब्रेरी लीनियर अलजेब्रा के ऐसे बहुत सारे टास्क में हेल्पफुल होती है। फिर हम लिखेंगे x इक्वल्स टू numpy डॉट मैट ए, y इक्वल्स टू numpy डॉट मैट बी एंड प्रिंट कर देंगे सिंपली x इंटू वाई
एंड इसके थ्रू हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इजीली मिल जाएगा, हमें पूरा कोड खुद नहीं लिखना पड़ेगा। एंड दिस कंक्लूड्स वीक 4, यानी हमारा क्विज 1 का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, थ्योरी पार्ट। अब आपको क्या करना है कि आपको अपनी ग्रेडेड असाइनमेंट्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करना है। एंड ओपीपी के लिए स्पेशली आपको जो जीआरपीए में जैसे क्वेश्चन थे एंड ओपीपी के पीवाईक्यू सॉल्यूशंस भी आपके पोर्टल पे अपलोड होंगे, तो उनको आपको समझना है एंड खुद कोड एडिटर पे जाके कोड लिखना है, प्रैक्टिस करनी है, तभी आप ओपीपी क्लियर कर पाओगे। एंड ऐसा आप करते हो तो यू विल स्कोर वेल इन पाइथन। नोट्स आपको मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पर मिल जाएंगे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, लिंक इन पिन कमेंट्स। एंड इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो ऐसी और वीडियोस के लिए। एंड आई विल सी यू सून।